नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के जिलों का विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों का गठन देखा, उसको मानचित्र में हम लोगों ने समझने की कोशिश की, संभाग देखा, पड़ोसी राज्य हम लोगों ने देखा, सीमावर्ती जिले, भूआविष्ठित जिले, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, इसके अलावा कौन सा जिला किन जिलों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला, सर्वाधिक उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, मतलब इस तरह से जिलों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर डाला है। कुछ चीजें बची हुई है जिनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एक तो बच रहा है विकास खंड, ठीक, जिसको हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, विकास खंड। ठीक, अगला जो बच रहा है वो है तहसील। तहसील, तो ये जो तहसील है इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बीच में अगर कभी हुआ तो पढ़ाऊंगा, या फिर मैं इसको जो है करंट अफेयर में इसको मैं शामिल करूंगा, क्योंकि तहसील, हालांकि अभी तो तहसील उतना नहीं बढ़ रहा है क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो कब कहां पर नया तहसील बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। अभी चुनाव चल रहा है तो अभी इस टाइप की चीजें नहीं होगी, बट इसको फिर भी मैं करंट अफेयर में लूंगा, आपको सारे तहसीलों को गिनवाऊंगा। ठीक, अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विकास खंड। ठीक, विकास खंड जिसको ब्लॉक भी बोला जाता है, ठीक, ब्लॉक भी इसको बोला जाता है। तो विकास खंड हम लोग देखेंगे। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की जो संख्या है वो है 146। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछता हूं अक्सर और परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि राज्य गठन के समय अर्थात 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे। ठीक, अगर मैं इसको टेबल सा कुछ बना दूं तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में कितने जिले थे। अगर हम जिलों को देखें, ठीक, जिला, तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में 16 थे और वर्तमान में कितने हैं, 33। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग संभाग को भी देखते हैं, ठीक है ना। संभाग उस समय थे 3, अभी कितने हैं, 5। अब यहां अगर हम लोग तहसील को देखें तो तहसील उस समय लगभग 149 था। अभी का एग्जैक्ट डाटा मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, 335 या 235 कुछ होना चाहिए, शायद काफी मतलब बढ़ गया है, 233 के आसपास हो गया होगा मेरे ख्याल से, 233 कुछ ऐसा, 233-35 कुछ। ठीक, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उस बाद बारी आती है विकास खंड। विकास खंड को शॉर्ट में आप लोग वीख लिख सकते हो। ठीक, तो विकास खंड, यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड थे। ठीक, कितने विकास खंड थे राज्य गठन के समय। तो यहां पर आपका उत्तर होगा 146। राज्य गठन के समय विकास खंडों की संख्या कितनी, 146 थी। जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय विकास खंडों की संख्या थी 146। अब पूछेगा वर्तमान समय में विकास खंडों की कितनी संख्या है, तब भी आपको लगाना है कितना, 146। ठीक, मतलब कि विकास खंड का विकास नहीं हुआ है। जिलों का विकास हो गया, 16 से 33 हो गया, दुगुना हो गया ना, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक ज्यादा हो गया, दुगुना हो गया जिला। अगर हम लोग संभाग की बात करें तो ये भी जो है आधे से ज्यादा हो गया है ना, पहले 3 था अभी 5 हो गया, एक और बन गया तो फिर डबल हो जाएगा ये भी। ठीक, वहीं अगर तहसील की बात करें तो भाई ये भी दुगुना हो चुका है, ठीक है ना, 149 तहसील था, अभी न जाने कितने तहसील और बनाए जाएंगे। ठीक, तो विकास खंड को ध्यान रखना है, राज्य गठन के समय भी 146 था और वर्तमान समय में भी 146 विकास खंड हैं। ठीक, मतलब कि विकास खंड का विकास नहीं हुआ, ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे। ठीक, तो आते हैं हम लोग विकास खंड क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, एक डिपार्टमेंट होता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग जो पैसा वगैरह कलेक्ट करना, राजस्व कलेक्ट करने का काम करता है। तो विकास जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत जो जिला है,
तहसील है, संभाग है, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। जैसे जिला, जिला जो है अनेक तहसीलों में बटा हुआ होगा, फिर तहसील जो है अनेक राजस्व क्षेत्रों में बटा हुआ होगा, राजस्व क्षेत्र जो है अलग अलग पटवारी हलकों में बटा हुआ होगा। तो ये सब क्या है, राजस्व के अंतर्गत आएंगे, राजस्व विभाग के अंतर्गत। लेकिन यहां पर ध्यान रखोगे कि जो विकास खंड है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसका राजस्व से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इसके नाम में लगा हुआ है विकास, तो ये जो है अलग अलग क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए अलग अलग उपखंडों में, अलग अलग खंडों में इसको बांटा गया है, उसी को क्या कहा जाता है, विकास खंड। तो ये राजस्व विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व विभाग से कौन संबंधित है, नहीं है, उसमें जिला दिया हुआ होगा, राजस्व क्षेत्र दिया हुआ होगा, तहसील दिया हुआ होगा, तो वो सब जो है राजस्व विभाग से संबंधित होंगे, लेकिन विकास खंड का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो वर्ष 2003 में हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब 2003 में इसको जो है अधिसूचित किया गया और ये जो चीज है बनाया गया विकासखंड ब्लॉक। ठीक, अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि किसी क्षेत्र को, किसी उपखंड को विकास खंड कौन घोषित कर सकता है, तो इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति अथवा हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार, या सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि भाई राष्ट्रपति तो नाम का होता है ना, लेकिन फिर भी इसमें हमको बोलचाल में हम लोग बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, लेकिन कायदे से विकास खंड का जो भी अधिकार है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है सारे अधिकार। मतलब कि अगर हम देखें तो विकास खंड का जो मामला है वो सीधा सीधा केंद्र से संबंधित होता है, न कि राज्य से, जबकि राजस्व विभाग वो राज्य से संबंधित होता है। तो जो भी जिला है, तहसील है, वो सब जो है किसके अंडर में आएंगे, राज्य सरकार के अंदर में। लेकिन जो विकास खंड है ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ होता है, और केंद्र सरकार जो है अपनी योजनाओं को विकास खंड स्तर पर ही लागू करती है कि इतने ब्लॉक में ये चीज हमको करना है, इस ब्लॉक में ये करना है, इस टाइप से। ठीक, केंद्र सरकार की जो भी प्लानिंग होती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे, और ये राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है। और विकास खंड किसके अधीनस्थ आता है, तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ आता है। ठीक, 2003 में इसको जो है अधिसूचित किया गया था। ठीक, तो ये हो गया। अब कुछ छोटी छोटी बातें, अगर विकास खंड का प्रश्न, मतलब विकास खंड को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को और बतानी थी, जो छूट गया था उसको भी मैं यहीं पर आप लोगों को शामिल करता हूं और बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, तो संभाग ध्यान रखेंगे, संभाग का जो प्रमुख होगा वो होगा संभाग आयुक्त अर्थात कमिश्नर, उसको अंग्रेजी में कमिश्नरी बोलेंगे। ठीक, उसके बाद जिला, जिला का प्रमुख होता है कलेक्टर। ठीक, जिला के बाद फिर आ जाएगा तहसील या फिर अनुविभाग, जिला के बाद जो है अनुविभाग आता है। अनुविभाग जिसको सब डिवीजन भी बोला जाता है, जिसका प्रमुख होता है एसडीएम। एसडीएम ध्यान रखना, अनुविभाग का प्रमुख होता है एसडीएम। ठीक, उसके बाद तहसील होगा, तहसील का प्रमुख तहसीलदार होगा, फिर आरआई होगा, फिर वो अपना पटवारी वगैरह होंगे। ठीक, तो उसको ध्यान रखना। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, विकास खंड। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 146 विकास खंड हैं। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आपको ये सीधा सीधा संख्या पूछेगा कितने विकास खंड है। ठीक, दूसरा चीज जो पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है, आदिवासी विकास खंड। ठीक, इसकी संख्या कितनी है। देखिए क्या है कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि विकास खंड किसके अधीनस्थ आता है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ, वो जो है अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग खंड या अलग अलग विकास खंडों में क्षेत्रों को बांट करके डेवलपमेंट का काम करती है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हो। जो अनुसूचित जो लोग हैं ना, शेड्यूल्ड लोग, वो लोग जहां रहते हैं, तो उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया और उनको अलग से चिन्हांकित कर दिया कि भाई इनको हम जो है आदिवासी विकास खंड का दर्जा देंगे। ठीक, तो उस तरह के जो विकास खंड है हमारे छत्तीसगढ़ में, उनकी संख्या है 85। अब इसी आदिवासी विकास खंड को अन्य नाम से जाना जाएगा 5वीं अनुसूची में शामिल जिले या विकास खंड। 5वीं अनुसूची में शामिल विकास खंड। ठीक,
अब ये पांचवी अनुसूची क्या है, तो देखिएगा हमारे भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। हम लोग पढ़ेंगे संविधान को भी, तो 12 अनुसूचियां हैं हमारे भारत के संविधान में। उन 12 अनुसूचियों में से जो पांचवी अनुसूची है ना, जो पांचवी अनुसूची है वो इस तरह के क्षेत्रों को परिभाषित करती है कि इनके लिए किस तरह से अलग से व्यवस्था किया जाए, अलग से काम किया जाए, अलग से योजनाएं लाई जाए। मतलब जो आदिवासी क्षेत्र हैं अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में वो कम विकसित होते हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अलग से योजनाएं चलाई जाती है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोग देखिएगा कि जो अगर मैं राशन की बात करूं, राशन लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, लेकिन बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो यहां आप लोग देखिएगा कि इनको जो है 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चना का वितरण किया जाता है। चना मेरे ख्याल से अभी शेष छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। ठीक, तो वो जो है बस्तर और सरगुजा संभाग में दिया जाता है। ये यहां के लोगों के लिए क्या है, एक विशेष योजना है। ठीक, तो ये पांचवी अनुसूची के तहत ही होता है। पांचवी अनुसूची में ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो अपेक्षाकृत कम विकसित हो, और इसमें अधिकतर अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हों। ठीक, जो अपना आदिवासी लोग हों, शेड्यूल ट्राइब लोग हों, वैसे लोग रहते हों। ठीक, जो कि अपेक्षाकृत कम विकसित होता है, तो वैसे क्षेत्रों को जो है पांचवी अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड पांचवी अनुसूची में शामिल हैं, तो क्या लगाओगे, 85। टोटल 146 विकासखंड है छत्तीसगढ़ में। ठीक, उनमें से 85 विकास खंडों को पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है, अथवा 85 विकास खंडों को आदिवासी विकास खंड घोषित किया गया है। दोनों एक ही चीज है, आदिवासी विकास खंड बोलो या पांचवी अनुसूची में शामिल विकास खंड बोलो। ठीक, ये हो गया पहला चीज। अब दूसरा चीज, ये तो हम लोगों ने विकास खंड स्तर में देखा। हम लोग अगर पांचवी अनुसूची को अगर हम लोग देखें डिटेल में, पढ़ हम लोग विकास खंड रहे हैं, लेकिन यहां पर आ गया हमारा आदिवासी विकास खंड, पांचवी अनुसूची आ गया ना, जिसमें हम लोग 85 विकासखंड पढ़ रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ के कितने संभाग पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूची में सम्मिलित हैं, तब क्या कर लोगे बताओ। ठीक, तो वो भी आप लोगों को देखना होगा कि पांचवी अनुसूची में कौन कौन से संभाग शामिल हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी पांचों संभाग पांचवी अनुसूची में शामिल है। इनमें से 2 संभाग जो है पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूची में शामिल हैं, और बाकी के 3 संभाग आंशिक रूप से पांचवी अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, तो यहां पर क्या ध्यान रखोगे, ये तो हो गया हमारा विकास खंड, 85 विकास खंड। ठीक, 85 विकास खंड। अगर हमसे जिला पूछा जाता है कि भाई कितने जिले पांचवी अनुसूची में शामिल हैं, सॉरी संभाग हम लोग पहले देख रहे थे ना, तो कितने संभाग पांचवी अनुसूची में शामिल है, तो 2 चीजें आप लोगों का बनेगा। एक तो पूर्ण की अगर हम बात करें तो 2 संभाग यहां आपका आ जाएगा, बस्तर और सरगुजा। ठीक, बस्तर के सभी 7 जिले, ठीक है, बस्तर के सभी 7 जिले और सरगुजा के सभी 6 जिले क्या बोलना चाहिए, पांचवी अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, तो संभाग ध्यान रखेंगे, 2 संभाग पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूची में शामिल हैं, या फिर 2 संभाग पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले संभाग हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले संभाग हैं, तो बस्तर संभाग के सभी जिले, उनके अंदर जितने भी विकास खंड हैं वो सब जो है आदिवासी विकास खंड है। अब यहां पर ध्यान रखना कि बस्तर जिले में टोटल 32 विकास खंड हैं, सरगुजा में भी टोटल 32 संभाग हैं। ठीक, 32 दांत होते हैं ना, ऊपर 32 दांत होते हैं टोटल। ठीक, तो आप लोग ये समझ लो कि ऊपर 32 दांत, नीचे 32 दांत। ठीक, तो बस्तर संभाग में भी 32, अगर मैं जिलों की बात करूं तो यहां पर 7 जिले और यहां पर 6 जिले। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या बोला मैंने, टोटल आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85। आपसे संभाग पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने संभाग पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो लगाना है 2 संभाग।
एक तो बस्तर संभाग के सभी विकासखंड, सभी जिले, सरगुजा संभाग के सभी विकासखंड, सभी जिले 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, कितने कितने विकासखंड हैं ये पूछा जाएगा तो दोनों में 32-32, यहां भी 32 विकासखंड, यहां भी 32 विकासखंड। जिले आपको पता है, यहां 7 जिले, यहां पर 6 जिले जो है 5वीं अनुसूची अथवा आदिवासी विकासखंड वाले जिले अथवा संभाग कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद बाकी जो अपने तीनों संभाग हैं, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, तो ये आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। कैसे? तो जैसे कि अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वाला जिला है वो आदिवासी विकास खंड वाला जिला है। बालोद जिले का एक विकास खंड जो है इसमें शामिल है। ठीक, उसके बाद रायपुर में आते हैं तो धमतरी का एक विकास खंड, गरियाबंद के कुछ विकास खंड इसमें आ जाते हैं। ठीक, वैसे ही बिलासपुर में कोरबा हो गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के सभी विकास खंड, रायगढ़ के कुछ विकास खंड। तो 3 संभाग जो है आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची अथवा आदिवासी विकास खंड वाले संभाग हैं। ठीक, तो संभाग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कितने संभाग आदिवासी विकास खंड वाले संभाग हैं। पूर्ण पूछेगा तो 2 बताइएगा। ठीक, और आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड वाले संभाग कौन से हैं तो बीच के तीनों। ठीक, और अगर ऐसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के सभी संभाग, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आदिवासी विकास खंड हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है, ठीक, सही गलत पूछता है ना, छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी विकास खंड हैं, यह स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट होगा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आदिवासी विकास खंड हैं, तो यह स्टेटमेंट सही होगा। भाई एक एक भी तो है ना, जैसे रायपुर की बात करें, रायपुर में 4 हैं, दुर्ग में भी 4 हैं, बिलासपुर में 13 हैं। ठीक है, तो कुछ तो आंशिक रूप से वो लोग शामिल हैं। ठीक, पूर्ण पूछा जाता है तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को ध्यान रखेंगे। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची में शामिल है या पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाला संभाग है। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा। अब हम लोग जिला देखते हैं कि कौन कौन से जिले आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखना, संख्या विकास खंड मैं लिख रहा हूं पहले 85 टोटल। 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कुल विकास खंड, जितने भी विकास खंड हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं भाई? 146, 146। अब लिखेंगे हम लोग आदिवासी विकास खंड, आदिवासी विकास खंड। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? तो 85 आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85। ठीक, इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस। अब आपसे पूछा जाता है 5वीं अनुसूची में सम्मिलित कितने जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 5वीं अनुसूची में शामिल मतलब छत्तीसगढ़ के कितने जिले 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के कितने जिले आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, या फिर कितने जिलों में आदिवासी विकास खंड है। तो ध्यान रखना, जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो 16 जिले जो है पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। मतलब कि 16 जिले ऐसे जिले हैं जहां का सभी विकास खंड आदिवासी विकास खंड से जिले हैं। ठीक, इसमें आपको अधिकतर कहां का देखने को मिलेगा भाई? बस्तर संभाग पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सरगुजा संभाग पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर 6 जिले, यहां पर 7 जिले, 6 और 7 कितने हो गए? 13। ठीक, उसके बाद एक कोरबा पकड़ना है, अभी मैं याद दिलवाऊंगा। फिर जीपीएम पकड़ना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये तीनों जिले भी जो हैं पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। अब हम बात करेंगे आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले। तो इनकी संख्या है 4। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर इन दोनों को अगर हम लोग टोटल कर लें तो 20 जिले, छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में आदिवासी विकास खंड हैं, जिनमें से 16 जिले जो है पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं, और जो 4 जिले हैं वो आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। ठीक, तो हम लोग एक बार जिला देख लेते हैं। तो भाई
पहले हम लोग ये देख लेते हैं 16 जिले कौन कौन से हैं। नीचे से पकड़िएगा पूरा का पूरा बस्तर संभाग, तो यहां पर सुकमा आ जाएगा, दंतेवाड़ा आ जाएगा, बीजापुर आ जाएगा, बस्तर आ जाएगा, कोंडागांव आ जाएगा, नारायणपुर आ जाएगा, कांकेर आ जाएगा। ठीक, तो ये सभी जिले पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। मतलब कि बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं और उन जिलों में जितने भी विकास खंड हैं, टोटल कितने विकास खंड मैंने बताया, 32 विकास खंड। यहां हम लिखते भी चलें क्या, अच्छा ठीक, बस्तर में 32 पहले मैं बता चुका हूं ना, ठीक नहीं लिखूंगा अभी। ठीक, तो बस्तर संभाग में टोटल 32 विकास खंड, बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले 32 विकास खंड, सभी के सभी आदिवासी विकास खंड। ठीक, जितने भी विकास खंड है बस्तर संभाग में सब आदिवासी विकास खंड है, सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल है। दोनों एक ही चीज है, आदिवासी विकास खंड बोलो या 5वीं अनुसूची में शामिल विकास खंड बोलो। ठीक, और यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 5वीं अनुसूची में विकास खंड शामिल हैं, न कि जिले और न कि संभाग। मैं प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के वे संभाग कौन हैं जहां के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है ना। तो बस्तर संभाग के सभी विकास खंड, सरगुजा संभाग के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 जिले दे देगा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, उसके बाद धमतरी। ठीक, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी। क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाला जिला नहीं है। तो भाई धमतरी जो है आंशिक में आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। और ध्यान रखना कि 5वीं अनुसूची में केवल जो विकास खंड है वही शामिल है। ठीक, उनको उसमें शामिल किया गया। ठीक, तो बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंड, 7 जिले के 32 विकास खंड इसमें शामिल हैं। उसके बाद बलराम सरगुजा जिले के सभी 6 जिलों के 32 विकास खंड पूर्ण रूप से क्या बोलना चाहिए, आदिवासी विकास खंड या 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक, उसके बाद इधर से पकड़ोगे कोरबा जिला, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और यहां पर मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो टोटल कितने जिले हो गए, 16 जिले। ठीक, अब आंशिक जिलों को हम लोग देख लेते हैं। आंशिक जिलों को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर यहां का मैं बताऊंगा। ठीक, बाकी जिलों को। तो ये जिले आप लोगों को रट गया, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर। ठीक, अगर यहां पर हम लोग देखें तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, यहां पर उसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, ये बिलासपुर जिले के, ठीक, सॉरी बिलासपुर संभाग के। उसके बाद दुर्ग संभाग में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। एक चीज ध्यान रखना कि बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में यहां के, जैसे अगर बिलासपुर संभाग की बात करूं तो बिलासपुर संभाग के 2 जिले पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। कोरबा के सभी विकास खंड आदिवासी विकास खंड हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के भी सभी विकास खंड क्या बोलना चाहिए, आदिवासी विकास खंड है। ठीक, वैसे ही मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो कि दुर्ग संभाग का है, यह भी पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड है। मतलब जितने भी विकास खंड हैं सभी आदिवासी विकास खंड है, सभी 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग में पूर्ण आदिवासी विकास खंड वाला जिला नहीं है। तो ध्यान रखेंगे रायपुर संभाग में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसके सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हो। यहां से गरियाबंद और धमतरी के कुछ विकास खंड जो हैं 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन सभी नहीं। ठीक, तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो आंशिक वालों को अब हम लोग देखते हैं। तो आंशिक में आ जाएगा रायगढ़ को ले लो पहले। रायगढ़, यहां के लगभग 5 विकास खंड, टोटल 7 विकास खंड हैं रायगढ़ में। ठीक, तो रायगढ़ में 5 विकास खंड हैं, तो 5 में से जो 7 विकास खंड हैं रायगढ़ में, तो वहां से हाँ, रायगढ़ में जो है टोटल 7 विकास खंड है। रायगढ़ में कितने, 7 विकास खंड है, 7 ब्लॉक हैं, जिनमें से 5 जो हैं आदिवासी विकास खंड हैं। वैसे ही जो गरियाबंद है, यहां पर लगभग 4 या 5 विकास खंड है, और उनमें से जो 3 हैं वो आदिवासी विकास खंड है। ठीक, तो रायगढ़ हो गया, उसके बाद गरियाबंद,
यहां पर 3 है, ठीक। रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी की बात करें तो यहां पर 1 है, ठीक। उसके बाद बालोद की बात करें तो यहां भी 1 है, ठीक। तो ये चारों जिले आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं या फिर आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, ठीक। मतलब यहां के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कुछ विकास खंड जो है 5वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अब हम लोग विकास खंडों को देखना शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल विकास खंड कितने हैं? सभी 146, जिनमें से 85 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक, और 85 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक। अब अगर हम संभाग की बात करें तो 2 संभाग पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले संभाग हैं, ठीक। उसके बाद 4 जिले जो है आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड वाले हैं और 16 जिले जो है पूर्ण आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। अच्छा, इसको हम लोग टोटल करें तो 85 होगा, देखते हैं, ठीक। तो देखो, बस्तर और अपना जो बस्तर और जो सरगुजा है, बस्तर में 32, सरगुजा में 32, ठीक। कोरबा में जो है 7 हो जाएगा, कोरबा में 7 हो जाएगा, ठीक। यहां पर 3 हो जाएगा, कोरबा में 3, 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ तो डाउट हुआ। कोरबा में 7 या 5, एक बार देख लेता हूं मैं ताकि कोई डाउट ना हो, ठीक। कोरबा में जो है 5 हैं, कोरबा में 5 है, 7 मैं बता रहा था, कोरबा में 5 हैं, ठीक। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 और रायगढ़ में है 5, ठीक। उसके बाद फिर यहां से इसको हम लोग हटा देते हैं, तो इधर गरियाबंद में 3 हो गया, धमतरी में 1 और बालोद में 1, ठीक। तो इसको अगर हम लोग टोटल करें 32 32 64 होता है, 64 और 5 कितना होगा? 64 और 5 5 10, तो ये हो जाएगा 74, 74 75 76 77, 77 हो गया ये। उसके बाद फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 78 79 80, फिर ये हो जाएगा 81, ये 82। उसके बाद फिर ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वहां पर 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 85, ठीक। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 3, ठीक। तो चलो अब हम लोग देखते हैं विकास खंडों को, कहां कहां पर कितने कितने विकास खंड है, आप लोग लिखते भी चलिएगा। सबसे पहले हम लोग आंशिक वालों को ही पकड़ते हैं, मैं नाम भी बताता चलूंगा, आप लोग नोट करते जाना अगर नोट करना है तो। सबसे पहले मैं आंशिक विकास खंडों को बताऊंगा, ठीक। आंशिक विकास खंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रायगढ़ की, या फिर धमतरी से शुरू करते हैं, धमतरी में काफी कम है, ठीक। धमतरी, यहां पर एक विकास खंड, धमतरी का एक विकास खंड जिसका नाम है सिहावा नगरी, ठीक। धमतरी में एक विकास खंड सिहावा नगरी, ठीक। धमतरी जिले का केवल एक विकास खंड सिहावा नगरी, ये जो है 5वीं अनुसूची में शामिल है या फिर आदिवासी विकास खंड है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रायपुर संभाग के कौन से विकास खंड आदिवासी विकास खंड हैं अथवा नहीं है, तो उनमें से एक ध्यान रखेंगे, सिहावा नगरी आदिवासी विकास खंड है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे गरियाबंद, ठीक। मैं यहीं पर बना लेता हूं क्या, जी, ठीक, यहां पर 1, ठीक। उसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद में कितना होगा? 3, गरियाबंद में 3, खुद गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद। उसके बाद मैनपुर, गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, ठीक, गरियाबंद, मैनपुर, मैनपुर, उसके बाद छुरा, 3, टोटल कितने? 3 विकास खंड, गरियाबंद, मैनपुर और छुरा, ये तीनों विकास खंड जो हैं 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, आदिवासी विकास खंड है, ठीक। तो यहां हो गए 3। इसके बाद हम लोग आते हैं बालोद, बालोद में आ जाते हैं, तो बालोद में एक डौंडी, बालोद का एक विकास खंड डौंडी जो है आदिवासी विकास खंड वाला जिला विकास खंड है, ठीक।
तो बालोद भी जो है आंशिक रूप से आदिवासी विकास खंड है। ठीक, तो बालोद का केवल एक जो विकास खंड है वो आदिवासी विकास खंड है। ठीक, गरियाबंद में 3 है, धमतरी में 1 है। अब रायगढ़ को हम लोग देखते हैं, तो रायगढ़ में मैंने कितना बताया था, 5। रायगढ़ के 5 विकासखंड आदिवासी विकासखंड हैं। ठीक, कौन कौन से हैं तो सुनिएगा, धर्मजयगढ़, ठीक, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, खरसिया, मैं लिखता चला जाता हूं। एक तो हो जाएगा धर्मजयगढ़, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को यह चीज जो है याद हो जाएगा, ठीक है ना। धर्मजयगढ़, लैलूंगा, आपको दोबारा इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, उसके बाद खरसिया, 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 घरघोड़ा, घरघोड़ा, ठीक, घरघोड़ा, उसके बाद तमनार, ठीक, तमनार। तो 5 विकास खंड, यहां पर ध्यान रखना, जो रायगढ़ भी विकास खंड है लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। तो रायगढ़ जिले के 5 ब्लॉक या 5 विकास खंड, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, खरसिया, घरघोड़ा और तमनार, ये पांचों जो हैं आदिवासी विकास खंड हैं, अथवा हम बोल सकते हैं 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रायगढ़ जिले के कौन कौन से विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं अथवा नहीं हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो ये 4 जिले जो कि आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो 4 हो गए आंशिक वाले। अब पूर्ण जिले देख लेते हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं इधर दुर्ग संभाग से। तो दुर्ग संभाग में मैंने बताया था मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, यहां के 3 विकासखंड, 3 ही विकासखंड है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में। और तीनों जो जिले के जो नाम है ना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, वही जो है अपना क्या बोलना चाहिए, विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल है। मोहला विकासखंड, मानपुर विकासखंड, अंबागढ़, चौकी विकासखंड, ये तीनों ही विकासखंड जो हैं 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची में सम्मिलित जिला हम कह सकते हैं। ठीक, तो यहां के सभी तीनों विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल है, या फिर तीनों विकासखंड जो हैं वो आदिवासी विकासखंड है। कौन कौन से विकासखंड है तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मतलब जो जिले का जो नाम है ना वो तीनों विकासखंडों के नाम से बनाया गया है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहां के 3 विकासखंड, 3 ही विकासखंड है, ध्यान रखेंगे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी 3 ही विकासखंड है। जिस तरह से मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में 3 विकासखंड है, वैसे ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी 3 ही विकासखंड हैं। और ये तीनों विकासखंड कौन कौन से हैं, एक तो गौरेला विकासखंड, दूसरा पेंड्रा विकासखंड, तीसरा मरवाही विकासखंड। ठीक, तो ये तीनों ही विकासखंड जो है आदिवासी विकासखंड है अथवा 5वीं अनुसूची में सम्मिलित विकासखंड हैं। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोरबा। कोरबा की बात करें तो यहां से 5 विकासखंड, सभी के सभी 5 विकासखंड। कोरबा में 5 विकासखंड हैं। तो ये सभी के सभी जो 5 विकासखंड हैं ये आदिवासी विकासखंड वाले, मतलब आदिवासी विकासखंड हैं। ठीक, कोरबा के सभी 5 विकासखंड, कोरबा में 5 ब्लॉक हैं, 5 विकासखंड है, ठीक है ना, भले बड़ा है लेकिन उसमें 5 विकासखंड है। ठीक, तो कौन कौन से हैं ये विकासखंड हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोरबा खुद, मैं लिखता चला जाता हूं, कोरबा, कोरबा, ठीक है, याद रहेगा, पाली, कटघोरा, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा, उपरोड़ा है या उपरोहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, एक कौन सा छूट गया, करतला, करतला, करतला। ठीक, तो ये हो गए हमारे कितने विकासखंड, 1 3 7, ठीक है ना, 3 3 6 1 7, ये 8 8 3 11 11 5 21। ठीक,
तो ये 21 विकास खंड है, ये 3 संभागों में, ठीक, 3 संभागों में 21 विकास खंड, बाकी में 32 विकास खंड, टोटल 64। 64 में 21 को जोड़ो, 64, 74, 84, 85 हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना कि इन 3 संभागों में मिलाकर कितने विकास खंड हो रहे हैं, 21। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बस रायपुर संभाग के कितने विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं या फिर आदिवासी विकास खंड हैं, तो क्या लगाओगे आप लोग, 4। 3 और 1, 4 हो रहे हैं ना, धमतरी और गरियाबंद के, धमतरी का 1, गरियाबंद का 3। दुर्ग संभाग में कितने आदिवासी विकास खंड हैं, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के 3 और बालोद का 1, तो टोटल 4। रायपुर और दुर्ग संभाग के 4 जो ब्लॉक है, विकास खंड है, वो आदिवासी विकास खंड है। बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर संभाग में टोटल कितने हो रहे हैं, रायगढ़ के 5, कोरबा के सभी 5 हो गए 10, जीपीएम के सभी 3, तो टोटल जो है 13, बिलासपुर संभाग में 13। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है बिलासपुर संभाग के कितने विकासखंड आदिवासी विकासखंड हैं, तो 13 विकासखंड, रायपुर के 4 विकासखंड, दुर्ग के 4 विकासखंड। अब हम लोग आते हैं बस्तर और सरगुजा विकासखंड, संभाग, बस्तर और सरगुजा संभाग, जहां पर सबसे ज्यादा विकासखंड है, ठीक, 32 विकासखंड आदिवासी विकासखंड वाले हैं, मतलब आदिवासी विकास खंड में इनको शामिल किया गया है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुकमा की, नीचे से देखें क्या, सबसे पहले हम लोग सुकमा की बात करते हैं। तो टोटल यहां पर 32 ओवरऑल बस्तर में, मैं यहां पर चलो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस संभाग में कितने हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। एक बार बता दूं तो बस्तर में 32, सरगुजा में 32, बिलासपुर में 13, दुर्ग में 4, रायपुर में 4, ठीक। सुकमा हम लोग देखते हैं तो सुकमा में 3, ठीक, सुकमा में 3 विकास खंड है, सुकमा में टोटल 3 विकास खंड है। एक तो खुद सुकमा, ठीक, 3 विकास खंड है, मैं यहां ऊपर में लिखता चला जाता हूं, बाद में उसको मैं क्लीन भी करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो सुकमा का हम लोग देखते हैं, सुकमा में 3 विकास खंड हैं। तो पहला खुद हो जाएगा सुकमा, ठीक, सुकमा, उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा सुकमा के बाद कोंटा, ठीक, तीसरा हो जाएगा छिंदगढ़, ठीक है। तो सुकमा जिले के तीनों विकासखंड, नाम आप लोगों को याद रखना है, सुकमा जिलों के तीनों विकासखंड, सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़। कोंटा जो कि पूरा दक्षिणतम विकासखंड है ना, या दक्षिणतम तहसील भी इसको बोला जाता है, ठीक। तो सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़, ये जो है अपना क्या बोलना चाहिए, तीनों आदिवासी विकासखंड। बात करें हम लोग बीजापुर की, तो बीजापुर में टोटल 4 विकासखंड है, ठीक, बीजापुर में 4 विकासखंड हैं, ठीक। तो कौन कौन से हैं ये 4 विकासखंड, मैं यहीं पर बनाता हूं। तो एक तो खुद हो जाएगा बीजापुर, ठीक, ये हो जाएगा अपना बीजापुर, ठीक। दूसरा हो जाएगा भैरमगढ़, भैरमगढ़। तीसरा हो जाएगा भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ठीक। चौथा हो जाएगा उसूर, ठीक है ना, उसूर। तो ये 4 विकासखंड, बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर, कहां के, बीजापुर जिले के, चारों विकासखंड जो है आदिवासी विकासखंड वाले विकासखंड है, ठीक। मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अगला है दंतेवाड़ा विकासखंड, दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला, अगर इसकी बात करूं तो यहां पर भी टोटल 4 विकासखंड हैं, ठीक, और चारों के चारों क्या हैं, आदिवासी विकासखंड है दंतेवाड़ा में भी। कौन कौन से हैं, तो भाई दंतेवाड़ा एक हो गया, दूसरा हो गया गीदम, ठीक, दंतेवाड़ा गीदम तो लिख लोगे ना, दंतेवाड़ा गीदम। तीसरा है कटे कल्याण, कटे कल्याण, कटे कल्याण। चौथा है कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, कुआं कोंडा या कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, ठीक। चौथा कुआं कोंडा। तो दंतेवाड़ा, गिदम, कुआं कोंडा, कटे कल्याण, ये कहां के हैं, दंतेवाड़ा जिले के, ठीक।
तो दंतेवाड़ा जिले में 4 विकासखंड और सभी के सभी चारों जो है आदिवासी विकासखंड हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बस्तर जिले में। बस्तर जिले में 7 विकासखंड हैं और ये सभी के सभी सातों विकासखंड जो हैं आदिवासी विकासखंड हैं। ठीक, विकासखंडों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक, अच्छा, एक ध्यान रखना कि जितने भी 146 विकासखंड है ना, वो सभी के सभी लगभग तहसील भी हैं, सब के सब तहसील भी हैं। तो जो पुराने तहसील है ना, वो सब जो है विकासखंड भी थे। ठीक, 149 तहसील हुआ करते थे राज्य स्थापना के समय में और 146 विकासखंड। तो 3 तहसीलों को छोड़ दो और बाकी सब 146 जो है विकासखंड है। ठीक, बिलासपुर तहसील है लेकिन विकासखंड नहीं। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, बस्तर में आते हैं। बस्तर जिले में 7 विकासखंड। सबसे पहला तो खुद बस्तर एक विकासखंड है। ठीक, बस्तर के बाद दूसरा होगा जगदलपुर, बस्तर जगदलपुर। ठीक, पहला बस्तर, दूसरा जगदलपुर। तीसरा होगा बकावंड, बकावंड। ठीक, जो थोड़े से अटपटे से नाम है, कठिन से नाम है, उनको मैं लिखूंगा। बाकी बस्तर जगदलपुर तो सबको याद होगा। ठीक है ना, बस्तर जगदलपुर, बकावंड हो गया। इसके बाद तोकापाल, तोकापाल चौथा। पांचवा होगा दरभा, पांचवा दरभा। छठवां होगा बास्तानार, बास्तानार। ठीक, सातवां होगा लोहंडीगुड़ा, लोहंडीगुड़ा। ठीक है ना, बस्तर, जगदलपुर, बकावंड, तोकापाल, दरभा, बास्तानार, लोहंडीगुड़ा। ठीक, ये बस्तर जिले के आदिवासी विकासखंड या बस्तर जिले के वो जो 5वीं अनुसूची में शामिल है, सभी शामिल है ना बस्तर जिले के सभी विकासखंड। अब आते हैं हम लोग कोंडागांव। ठीक, कोंडागांव भी बड़ा जिला है। तो यहां पर 5 विकासखंड हैं। कोंडागांव में कितने विकासखंड हैं? 5 विकासखंड हैं और सभी के सभी क्या है, 5वीं अनुसूची में शामिल है। कौन कौन से ये 5 विकासखंड? तो देखते हैं। सबसे पहले तो कोंडागांव आ जाएगा। ठीक, याद रहेगा ना कोंडागांव, कोंडागांव सबको याद रहेगा। उसके बाद दूसरा केसकाल, केसकाल भी सभी को याद रहना चाहिए। उसके बाद माकड़ी, माकड़ी। ठीक, माकड़ी। ठीक, उसके बाद फरसगांव, फरसगांव। ठीक है ना। उसके बाद बड़े राजपुर, बड़े राजपुर। ठीक, तो देखो कोंडागांव, केसकाल, माकड़ी, फरसगांव, बड़े राजपुर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आदिवासी विकास खंड है, नहीं है। और क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में जितने भी विकास खंड है, ब्लॉक्स हैं, उनके नाम आप लोगों को याद रखना, वो भी जरूरी है। ठीक, तो माकड़ी, फरसगांव, बड़े राजपुर। और 2 कौन कौन से बताया था मैंने, कोंडागांव और केसकाल। उसके बाद आते हैं नारायणपुर। नारायणपुर में 2 ही विकास खंड है। ठीक, कौन कौन से ये 2? एक तो नारायणपुर खुद और दूसरा है ओरछा। ठीक, ओरछा, नारायणपुर एक, दूसरा ओरछा। ठीक, नारायणपुर जिले का। ठीक, तो नारायणपुर में 2, एक तो नारायणपुर विकासखंड, दूसरा ओरछा। आते हैं अब कांकेर जिले में। तो कांकेर जिले में देखना 7 विकासखंड। कांकेर जिले में कितने विकासखंड हैं? 7 विकासखंड हैं। अब ये कौन कौन से 7 विकासखंड हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो खुद कांकेर होगा। ठीक, सबको कांकेर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कर लोगे कांकेर। उस वक्त चारामा, रायपुर आसपास के लोगों को तो चारामा पता होगा, लेकिन हमारे जो सरगुजा तरफ के जो साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा होगा ना, चारामा तो लिखना पड़ेगा। ठीक, चारामा। बाकी केसकाल वगैरह तो पता ही होगा सभी को, केसकाल की घाटी पढ़ते हैं ना हम लोग, जल विभाजक आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कांकेर, चारामा। उसके बाद होगा भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। उसके बाद है अंतागढ़। ठीक, अंतागढ़। इसके बाद आ जाएगा पखांजूर, पखांजूर। ठीक है, पखांजूर। उसके बाद आ जाएगा नरहरपुर, नरहरपुर। उसके बाद आ जाएगा दुर्ग कुंदल, दुर्ग
कोंदल, ठीक है ना, दुर्ग कोंदल। तो कांकेर में 7, सबसे पहला तो खुद कांकेर, दूसरा चारामा, तीसरा भानुप्रतापपुर, चौथा अंतागढ़, पांचवा पखांजूर, छठवां नरहरपुर, सातवां दुर्ग कोंदल, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे बस्तर संभाग कंप्लीट हो गया। एक बार काउंट करें 32 होता है या नहीं। तो 7 में 2 जोड़ो 8, 9 में 4 जोड़ो कितना होता है 13, 13 में 4 जोड़ो तो होगा 13 4 कितना होता है 17 होगा ना। 17 में 3 जोड़ो तो 20, ठीक। 20 में 7 जोड़ो तो 27, 27 में 5 जोड़ो तो होगा 32। तो टोटल 32 हो गया ना बस्तर संभाग में, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने सरगुजा संभाग में, ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए बस्तर संभाग का वह जिला कौन सा है जहां सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। तो मतलब आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक। मतलब क्वेश्चन पूछे कि बस्तर संभाग का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी विकास खंड है। तो यहां पर आप लोग देखो तो कांकेर और बस्तर टोटल 7-7 विकास खंड है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपना सरगुजा संभाग। सबसे पहले जसपुर की बात करें तो जसपुर में है 8 आदिवासी विकास खंड, ठीक। बस्तर में कितने हैं 8 आदिवासी विकास खंड हैं बस्तर में। अच्छा इधर है, इधर माफी चाहूंगा। ठीक, जसपुर में 8 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक। और जसपुर को ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक विकास खंड वाला जिला और मतलब सबसे अधिक आदिवासी विकास खंड वाला जिला यही है जसपुर, ठीक। इसमें 8 आदिवासी विकास खंड हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो खुद जसपुर हो गया सबसे पहला, दूसरा होगा प्रतापपुर, दूसरा प्रतापपुर, तीसरा रामानुजनगर, माफी चाहूंगा मैं ये दूसरा बता रहा था, ठीक, ये गलत है, ये मैं सूरजपुर का बता रहा था। जसपुर हम लोग देखते हैं, पहला जसपुर, जसपुर के बाद कुनकुर्री जहां पर चर्च है, उसके बाद पत्थल गांव, ठीक। जसपुर, कुनकुर्री, पत्थल गांव, बगीचा, उसके बाद होगा कांसा बेल, ठीक। उसके बाद होगा मनोरा, उसके बाद होगा दुलदुला, उसके बाद होगा फरसा बहार, ठीक है। तो ये हो गए जसपुर जिले के 8 आदिवासी विकास खंड। खुद जसपुर, दूसरा कुनकुर्री, तीसरा पत्थल गांव, चौथा बगीचा, पांचवा कांसाबेल, छठवां मनोरा, सातवां दुलदुला, आठवां फरसा बहार, ठीक। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक आदिवासी विकास खंड वाला जिला जसपुर है। टोटल 8 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं जसपुर के बाद सूरजपुर, सरगुजा हम लोग देख लेते हैं पहले। जसपुर के बाद हम लोग देखते हैं सरगुजा, ठीक। तो सरगुजा को देखना, यहां पर है 7 आदिवासी विकास खंड, या फिर टोटल हम बोल सकते हैं 7 विकास खंड। ध्यान रखना बस्तर और सरगुजा में जितने आदिवासी विकास खंड उतने ही टोटल विकास खंड, मतलब जितने भी विकास खंड है सभी वहां आदिवासी विकास खंड है, ठीक। अब यहां पर देखो सरगुजा, अब सरगुजा में जैसे कि अभी तक मैं बताता चल रहा हूं कि भाई कोंडागांव में खुद कोंडागांव भी विकास खंड है, बस्तर में खुद बस्तर भी विकास खंड है, बीजापुर में खुद बीजापुर भी विकास खंड है। तो यहां पर ध्यान रखना कि सरगुजा जिले में सरगुजा नामक कोई स्थान है ही नहीं, ठीक। तो सरगुजा नाम का कोई स्थान है ही नहीं। यहां का जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, ठीक है ना, अंबिकापुर,
तो अंबिकापुर ये जो है क्या बोलना है, पहला आदिवासी विकास खंड। अंबिकापुर पहला आदिवासी विकास खंड। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे बतौली, बतौली। तीसरा सीतापुर, ठीक, तीसरा सीतापुर। उसके बाद लखनपुर, लखनपुर। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर। फिर मैनपाट, आखिरी में लुंड्रा, लुंड्रा। ठीक, तो ये 7 विकास खंड कहां के, सरगुजा के। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, मैनपाट और लुंड्रा। कहां पर, तो सरगुजा में। इसको मैं क्लीन करता हूं। अब हम लोग देखते हैं बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर जो कि सरगुजा जिले से अलग होकर के बना है और पूर्ण आदिवासी विकास खंड वाला जिला है। यहां पर 6 विकास खंड है और सभी के सभी जो 6 विकास खंड हैं वो आदिवासी विकास खंड है। ठीक, सबसे पहला बलरामपुर खुद, उसके बाद है रामानुजगंज, रामानुजगंज, रामानुजगंज। ठीक, रामानुजगंज। उसके बाद कुसमी, सामरी कुसमी पाट प्रदेश हम लोग देखेंगे। ठीक, कुसमी। फिर वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर काफी बार पूछा गया है वाड्रफ नगर को कहां पर है। उसके बाद है राजपुर, राजपुर। फिर है शंकरगढ़, शंकरगढ़। ठीक, रामानुजगंज, कुसमी, वाड्रफ नगर, राजपुर, शंकरगढ़ और छठवां है खुद बलरामपुर। ठीक, तो बलरामपुर के 6 विकास खंड जो कि पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जिला सूरजपुर। सूरजपुर में भी 6 आदिवासी विकास खंड हैं। ठीक, सूरजपुर यहां मैं लिखता हूं। सूरजपुर में कितने, 6 आदिवासी विकास खंड हैं सूरजपुर में। खुद सूरजपुर, ठीक, खुद सूरजपुर एक विकास खंड है। तो पहला तो हो जाएगा सूरजपुर, दूसरा प्रतापपुर, प्रतापपुर, दूसरा प्रतापपुर, तीसरा रामानुजनगर। अब यहां ध्यान रखना कि बलरामपुर में है रामानुजगंज, यहां पर है रामानुजनगर, रामानुजनगर। उसके बाद है प्रेमनगर, रामानुजनगर, प्रेमनगर। ठीक, ओड़गी, ये सब ध्यान रखना। भैयाथान, ये भैयाथान भी पूछा गया है। ठीक है ना, भैयाथान, भैयाथान, ओड़गी, प्रेमनगर, रामानुजनगर। उसके बाद प्रतापपुर और सूरजपुर। ये कहां पर है, सूरजपुर जिले के विकास खंड है जो कि आदिवासी विकास खंड है। बात करते हैं कोरिया की। कोरिया में ध्यान रखोगे मात्र 2 आदिवासी विकास खंड है, मतलब टोटल यहां पर 2 ही विकास खंड हैं कोरिया में। कोरिया जिले में मात्र 2 ही विकास खंड हैं। ठीक, अब यहां पर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कोरिया में भी कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है। ठीक है ना, तो यहां का जो जिला मुख्यालय होता है वो होता है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। ठीक, तो ये एक विकास खंड है और आदिवासी विकास खंड भी है। उसके बाद अगला जो होगा सोनहत, सोनहत, सोनहत। तो ये 2 विकास खंड कोरिया जिले में, जो कि 2 ही विकास खंड है कोरिया में। ठीक, तो ये दोनों जो है आदिवासी विकास खंड हैं। उसके बाद अगला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहां पर 3 विकास खंड। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया MMA, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जो जिले के नाम है वही जो है विकास खंड भी हैं। लेकिन यहां पर वो वाला ट्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो जिले का नाम है उनमें से एक विकास खंड नहीं है। ठीक, तो देखते हैं, जो मनेन्द्रगढ़ है वो तो विकास खंड है, मनेन्द्रगढ़ विकास खंड है, भरतपुर भी विकास खंड है, लेकिन जो चिरमिरी है वो विकास खंड नहीं है। तीसरा विकास खंड है खड़गवां, खड़गवां। तो ध्यान रखेंगे, इस टाइप की चीजों को पूछा जाता है, खड़गवां। ठीक, तो खड़गवां ये जो है अपना MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का
आदिवासी विकास खंड, ठीक, खड़गवां। तो यहां पर हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, क्या ये 32 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये सूरजपुर के 6, एमसीबी के 3, तो 9 हो गया, ये 2 11 हो गया, ठीक, 11 और 6 17 हो गया, 17 और 7 कितना होगा, 17 और 7 24, 24 और 8 32, ठीक। तो सरगुजा संभाग में भी 32 हो गया, बस्तर संभाग में भी 32 हो गया, रायपुर संभाग में 4, दुर्ग संभाग में 4 और बिलासपुर संभाग में 13 हो गया, ठीक। तो ये सभी विकास खंडों के नाम आप लोगों को याद रखना है, विशेष करके जो आंशिक वाले जिले हैं ना, जैसे धमतरी का हो गया, गरियाबंद का हो गया, बालोद का हो गया, रायगढ़ का हो गया, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक। बाकी नीचे के विकास खंडों को भी पूछा जाएगा, ऊपर के विकास खंडों को भी पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन से विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, या कौन से विकास खंड आदिवासी विकास खंड हैं अथवा नहीं है, इस टाइप से पूछा जाएगा। बीच के विकास खंडों को शामिल कर दिया जाएगा, बोलेगा कि आदिवासी विकास खंड है अथवा नहीं है, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा। अच्छा, एक चीज जो जिलों के संबंध में बताना रह गया था उसको मैं यही बता देता हूं, छोटा सा चीज है, जिलों का जिला मुख्यालय। तो अधिकतर जिलों के जिला मुख्यालय जो है उनके नाम पर ही है। रायपुर का जिला मुख्यालय रायपुर में ही है, नवा रायपुर ले सकते हैं, ठीक। रायपुर, बिलासपुर का बिलासपुर में ही है, कोरबा का कोरबा में है, दुर्ग का दुर्ग में है, कांकेर का कांकेर में है, कोंडागांव का कोंडागांव में है, बीजापुर का बीजापुर में है, रायगढ़ का रायगढ़ में है, ठीक, महासमुंद का महासमुंद में है, मुंगेली का मुंगेली में है, बलरामपुर का बलरामपुर में है। लेकिन यहां पर कुछ जिलों को आपको विशेष ध्यान रखना है, जिनमें से पहला है सरगुजा, ठीक। सरगुजा जिले का जो जिला मुख्यालय है वो सरगुजा नहीं है, जिले का नाम तो सरगुजा है लेकिन सरगुजा नाम का कोई स्थान नहीं है, ठीक। तो सरगुजा जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कौन होगा, अंबिकापुर। ध्यान रखेंगे, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कौन होगा, अंबिकापुर। वैसे ही कोरिया में भी कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है, वहां पर रियासत हुआ करती थी कोरिया, उसके नाम पर जिले का नाम रख दिया गया कोरिया रियासत, ठीक। तो कोरिया जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कौन है, बैकुंठपुर, ठीक, बैकुंठपुर, जो कि एक आदिवासी विकास खंड भी है। नीचे आएंगे बस्तर में, तो बस्तर जिला का जो जिला मुख्यालय है वो बस्तर नहीं है, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, ठीक है ना। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि बस्तर क्षेत्र में बस्तर नाम का जो जगह है ना वो है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जैसे कोरिया सरगुजा है वहां भी नहीं है तो बस्तर भी नहीं है, ऐसा मत लगाना। बस्तर नाम का जगह है जो जगदलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, एक नगर पंचायत है, छोटा सा कस्बा है, ठीक है ना। जो पहले बस्तर के काकतीय शासकों की राजधानी हुआ करती थी बस्तर, लेकिन बाद में काकतीय शासकों ने जो है अपनी राजधानी जगदलपुर को बना ली, तो जिला मुख्यालय भी जगदलपुर बन गया और उस क्षेत्र को बस्तर के नाम से जाना गया। तो बस्तर नाम का जगह वास्तव में है जो कि छोटा सा कस्बा है, आज के समय में वो क्या है, एक नगर पंचायत है। जिला मुख्यालय कौन होगा, जगदलपुर, ठीक। बाकी जिलों के जो जिला मुख्यालय है वो उनके नाम पर हैं, वो वास्तव में उस नाम का जगह है। जैसे अगर, अच्छा, अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि जो नए जिले बने हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक, वो जो एक मूवी में नाम बताता है ना, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे, वैसे ही टाइप के नाम हैं, ठीक, लंबे लंबे नाम। तो इनका जिला मुख्यालय कौन सा होगा, तो जो पहला जो नाम है ना, पहला जो जगह का नाम है वही जिला मुख्यालय है। जांजगीर चांपा इस क्या बोलना चाहिए, इस श्रृंखला का सबसे पहला जिला है, जो 2 नाम वाला जिला है ना। तो जांजगीर और चांपा 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक। तो जांजगीर जो है वो जिला मुख्यालय है, ध्यान रखना, ठीक। और जसपुर का जो है एक आता है जसपुर नगर, जसपुर का जो जिला मुख्यालय को जसपुर नगर बोला जाता है, उसको एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का जिला मुख्यालय है मोहला, ठीक। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का है खैरागढ़। उसके बाद सारंगढ़, बिलाईगढ़ का है सारंगढ़। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसका है मनेन्द्रगढ़। तो ऐसे ध्यान रखेंगे जिला मुख्यालय को भी, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मेरा ख्याल है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। विकास खंड क्या है, कहां कहां पर कितने विकास खंड हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल सुबह 7 बजे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक। और अगर कोई भी उसमें डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।